हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नए क्लास में। आज के इस क्लास में हम झारखंड कक्षपाल 2016 का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने वाले हैं। ये क्वेश्चन पेपर हम क्यों सॉल्व कर रहे हैं? क्योंकि हमें एक मोटा मोटी आइडिया लग जाएगा कि हमें कक्षपाल के लिए क्या पढ़ना है, जिससे हम अपने तैयारी को आगे और बेहतर कर सकते हैं। जैसे कि आपको पता ही होगा कि अभी कक्षपाल का जो भर्ती आया उसमें 1733 सीट है और इस भर्ती के लिए हमें प्रिपेयर्ड होना चाहिए। देखिए दोस्तों, वैसे तो झारखंड में जॉब आता नहीं है और आता भी है तो प्रक्रिया पूरी नहीं होती है। लेकिन इस बार झारखंड में एक पॉजिटिव चीज़ देखने को मिला है कि एग्ज़ाम का एक पैटर्न बनाया गया है और इसी पैटर्न के तहत सारी एग्ज़ाम्स होंगे, यानी कि 10th और 12th लेवल के एग्ज़ाम्स इसी पैटर्न के तहत होंगे। जैसे कि अगर मैं 2016 क्वेश्चन पेपर की बात करूं तो इसमें कक्षपाल में टोटल 100 क्वेश्चन पूछा गया था फर्स्ट पेपर में, और इसमें टोटल 2 पेपर हुआ था। तो फर्स्ट पेपर में 100 क्वेश्चन पूछा गया था और दूसरे पेपर में भी 100 क्वेश्चन पूछा गया था। लेकिन अब ये पैटर्न चेंज हो गया है, अब टोटल 3 पेपर होगा। और ये 3 पेपर कैसे होगा इसके बारे में मैंने एक वीडियो बनाया है, आप जाके वीडियो में भी देख सकते हैं। तो पैटर्न चेंज हुआ है, लेकिन एग्ज़ाम में जिस लेवल का क्वेश्चन पूछेगा वो चेंज नहीं हुआ है। तो इसीलिए हम अगर ये 100 एमसीक्यू देखेंगे तो हमें ये पता चल जाएगा कि क्वेश्चन किस तरह से पूछेगा, और हमें इसी चीज़ को जानना है। अगर हमें ये जानकारी मिल जाए तो फिर पैटर्न कैसा भी हो, 100 क्वेश्चन की जगह पे 200 क्वेश्चन ले, एक एग्ज़ाम की जगह पे 3 एग्ज़ाम ले, इससे हमें कोई मतलब नहीं रहेगा। ठीक है दोस्तों, आइए बिना वक्त को ज़ाया करे क्वेश्चंस को देखते हैं कि किस तरह क्वेश्चन पूछा गया था। तो पहला क्वेश्चन जो यहाँ पे पूछा गया था 2016 के पेपर में, ठीक है, पाकिस्तान के पश्चिम में कौन सा पठार है? बताइए इसका आंसर क्या होगा। पाकिस्तान के पश्चिम में, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बलूचिस्तान। ठीक है, पाकिस्तान के पश्चिम में बलूचिस्तान का पठार है। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया था, कौन से जलप्रपात को गौतम धारा के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि माना जाता है कि भगवान बुद्ध ने वहाँ स्नान किया था। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। मतलब एक जलप्रपात है जहाँ पे गौतम बुद्ध जी ने स्नान किया था, तो इसीलिए उस जलप्रपात को गौतम धारा के रूप में भी जाना जाता है। कौन सा जलप्रपात है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जोन्हा जलप्रपात। ठीक है, जोन्हा जलप्रपात को गौतम धारा के नाम से भी जाना जाता है। हम लोग आगे बढ़ते हैं। सरकार द्वारा झारखंड क्षेत्र स्वशासी परिषद कब बनाई गई? तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। देखिए दोस्तों, ये जो परिषद है ये तब बनाया गया था जब झारखंड और बिहार एक था। इसमें आदिवासी जो है उनके हित के लिए ये बनाया गया था, मतलब उनके ज़मीनों की रक्षा करना, इस तरह की चीज़ों के लिए ये परिषद बनाया गया था। ठीक है, और इसको 1995 में बनाया गया था। अब हम लोग 4 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो इसमें पूछा गया है कि पाकिस्तान और भारत के बीच एकमात्र खुला सीमांत प्रदेश कौन सा है? देखिए दोस्तों, वैसे तो इंडिया पाकिस्तान चारों ओर से बॉर्डर से अच्छी तरह से घिरा हुआ है, लेकिन एक ऐसी जगह है जहाँ पे खुला सीमांत है। तो उसका नाम क्या है? उसका नाम है वाघा बॉर्डर। यहाँ पे 26 जनवरी और 15 अगस्त के दिन आप देखते होंगे परेड वगैरह होता है और दोनों देशों के सेना आपस में शक्ति प्रदर्शन करते हैं। ठीक है, अब बढ़ते हैं 5 नंबर की तरफ। तो 5 नंबर में पूछा गया था, दो आंतरिक संगठनों के बीच सहयोग की संभावनाओं पर चर्चा करने के लिए कौन से देश के अंतरिक्ष संगठनों के एक प्रतिनिधि मंडल ने भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो की यात्रा की है? ये एक्चुअली तब का करंट अफेयर था। ठीक है, और ये चीज़ 2015 में हुआ था, तो इसको करंट अफेयर के तौर पे लिया गया था उस टाइम एग्जाम में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक है, यानी अमेरिका ने यात्रा किया था इसरो का। 6 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसमें देखिए, जून 3 2015 को झारखंड कैबिनेट के कौन से मामलों के शीघ्र ट्रायल के लिए झारखंड विशेष न्यायालयों को अनुमोदित किया? तो देखिए दोस्तों, ये भी करंट अफेयर है। आपको इस वीडियो में सिर्फ यही पता करना है कि ये क्वेश्चन किस लेवल का पूछा जाता है। आप देखते जाइए। देखिए, आपको अभी तक 2 करंट अफेयर मिल गया है, झारखंड जीके से भी मिल गया है और स्टैटिक जीके से भी आपको क्वेश्चन मिल गया है सेंट्रल का। ठीक है, और इसका सही आंसर हो जाएगा भ्रष्टाचार। अब बढ़ते हैं हम लोग 7 नंबर की तरफ। यहाँ भी देखिए एक और करंट अफेयर। झारखंड सरकार ने फरवरी 2015 को कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय यानी कि केजीबीवी के सभी छात्रों को क्या प्रदान करने का निर्णय लिया? ये करंट अफेयर है, इसका सही आंसर हो जाएगा साइकिल। उस टाइम 2015 को जो केजीबीवी के छात्र हैं उनको साइकिल प्रदान किया गया था। ठीक है, अब हम लोग 8 नंबर की तरफ बढ़ते हैं।
तो 8 नंबर पूछा गया था कि भूटान की मुद्रा क्या है। भूटान की मुद्रा दोस्तों रुपया के बराबर है, ठीक है, और इसको नुल्ट्रम नाम से जाना जाता है, नुल्ट्रम, ठीक है। लेकिन एक नुल्ट्रम बराबर 1 रुपया होता है, ठीक है ना। इसीलिए भूटान की मुद्रा को रुपया भी कहते हैं, ठीक है, ये आप याद रखिएगा। देखिए यहाँ पे भूटानी नुल्ट्रम जो भारतीय रुपये के बराबर, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो आगे 9 नंबर में पूछा गया था कि कौन सा देश थंडर ड्रैगन की भूमि यानी कि द्रुकयूल के रूप में भी जाना जाता है। ये जो द्रुकयूल है इसका माना होता है थंडर ड्रैगन की भूमि, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा भूटान। और आप देखिएगा कि भूटान का जो झंडा है उसमें भी ड्रैगन का फोटो है, ठीक है ना। तो देखिए दोस्तों, ये नाम भूटान को इसलिए पड़ा था, वहाँ पे हिमालय से उस वक्त क्या होता था कि बहुत तेज तूफान आता था, ठीक है, और गड़गड़ाहट की आवाज़ सुनाई देती थी। तो वहाँ के जो प्राचीन लोग थे उनका ये मान्यता था कि ये ड्रैगन की आवाज़ है, ठीक है ना। जो गड़गड़ाहट की आवाज़ सुनाई देती थी वो ड्रैगन की आवाज़ है। तो इसीलिए उस वक्त भूटान की जो भूमि है उसको थंडर ड्रैगन की भूमि के नाम से जाना जाता था, ठीक है। अभी भी जाना जाता है। बढ़ते 10 नंबर की तरफ। तो 10 नंबर पूछा गया था कि झारखंड के पुरुष की सबसे सामान्य पोशाक को क्या कहा जाता है जो कपड़े का एक ही टुकड़ा होता है। ये तो आसान क्वेश्चन है आपके लिए। इसका सही आंसर हो जाएगा धोती, ठीक है, जो कपड़े का एक टुकड़ा होता है, ठीक है। और ये हमारे लिए सामान्य पोशाक है, इसको सभी पहनते हैं, ठीक है। अब बढ़ते हैं हम लोग 11 नंबर की तरफ। पाकिस्तान के साथ कौन से देश ने लैंडमार्क डिफेंस सौदे पर हस्ताक्षर किया है जिसमें पाकिस्तान को 4 हेलीकॉप्टरों की बिक्री शामिल है। ये भी एक करंट अफेयर क्वेश्चन है, ठीक है, और इसका सही आंसर हो जाएगा रूस। रूस ने उस वक्त पाकिस्तान के साथ एक डील किया था जिसमें रूस के द्वारा पाकिस्तान को 4 हेलीकॉप्टर बेचना था, ठीक है। और ये भी एक करंट अफेयर का ही क्वेश्चन था। हम लोग आगे बढ़ते हैं 12 नंबर। भारत सरकार ने युक्ति संगत गरीबी उपशमन योजना यानी कि SJSRY की शुरुआत की है। इसका पूर्ण रूप क्या है। तो इसका पूर्ण रूप हो जाएगा स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना, ठीक है। ये भी करंट अफेयर का ही क्वेश्चन है, तो करंट अफेयर भर भर के पूछा गया था उस टाइम, ठीक है। अब यहाँ 13 नंबर में पूछा गया था मंगल ग्रह के लिए 51 मिशनों में से मॉम को छोड़कर कितने सफल रहे। ये भी क्या है, करंट अफेयर है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 26, ठीक है। उस टाइम पे मंगल ग्रह के लिए कितना मिशन कंप्लीट हुआ था, 51, ठीक है। अभी 2022 की डाटा की बात करें तो अभी तक मंगल ग्रह के लिए कुल 58 मिशन हो चुके हैं, ठीक है। यानी कि उस वक्त 2016 तक 51 मिशन हुए थे और उसके बाद से अभी तक 7 मिशन हुए हैं जिनमें से 5 सफल है, ठीक है। यानी कि अब तक कुल 31 मिशन सफल हो चुके हैं, ठीक है। और उस वक्त तक कितना था, 26। हम लोग आगे बढ़ते हैं 14 नंबर की तरफ। तो 14 नंबर में पूछा गया था कि महात्मा गांधी ने भारत में अपना पहला आश्रम कहाँ स्थापित किया था। तो महात्मा गांधी ने अपना जो पहला आश्रम है वो अहमदाबाद में स्थापित किया था, ठीक है। कब किया था, 1915 में। और इसी आश्रम को यहाँ से हटा करके मतलब कि गुजरात में ही एक जगह में स्थापित किया था और उसी आश्रम का नाम पड़ा था साबरमती। और इसको 1917 में स्थापित किया गया था, ठीक है। पहला आश्रम जो है 1915 में और साबरमती आश्रम 1917 में, ठीक है। और ये जो साबरमती आश्रम है इसी आश्रम का रूप था, ठीक है, खाली जगह चेंज कर दिया गया था, लेकिन दोनों गुजरात में ही था। अब बढ़ते हैं 15 नंबर की तरफ। तो 15 नंबर में पूछा गया था भारत की महत्वाकांक्षी 450 करोड़ का मिशन अंतरिक्ष यान में सवार 5 वैज्ञानिक उपकरणों की मदद से लाल ग्रह में कौन सी गैस की उपस्थिति का पता लगाना चाहता है। यह भी करंट अफेयर का ही क्वेश्चन है, ठीक है। और इसका सही आंसर हो जाएगा मीथेन। देखिए दोस्तों, उस वक्त जो है ना मंगल ग्रह पर, लाल ग्रह को ही मंगल ग्रह कहते हैं, ठीक है, मंगल ग्रह पर बहुत ज़्यादा रिसर्च चल रहा था। इसीलिए उस वक्त हर एग्ज़ाम में अगर आप करंट अफेयर देखिएगा तो मंगल ग्रह से आपको एक ना एक क्वेश्चन मिल जाएगा। यहाँ भी आप देख लीजिए, अभी तक 2 क्वेश्चन मिल चुका है। हम लोग आगे बढ़ते हैं 16 नंबर की तरफ। तो 16 नंबर में पूछा गया था पाकिस्तान ने अपना पहला परमाणु परीक्षण कब किया था, बताइए। तो पाकिस्तान ने पहला परमाणु परीक्षण 1998 में किया था, ठीक है।
देखिए दोस्तों, मैं बार बार कह रहा हूँ कि ये जो हम लोग क्वेश्चन कर रहे हैं 2016 के पेपर का, ये हम लोग इसीलिए कर रहे हैं ताकि हमको पता चले कि पेपर किस तरह से आया था और आने वाला जो कक्षपाल का परीक्षा है, उसमें पेपर किस तरह से होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिए कि पड़ोसी देश से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जा रहा है, चाहे वो पाकिस्तान से हो, भूटान से हो, नेपाल से हो। ठीक है ना, हमें क्या करना है, पड़ोसी देश को अच्छा से देख लेना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग 17 नंबर की तरफ। तो यहाँ पूछा गया था, झारखंड की जेल में चेतन महाजन द्वारा लिखित पुस्तक का नाम क्या था। यह पुस्तक जेल में लिखा गया था। ठीक है, किसके द्वारा, चेतन महाजन द्वारा। और इस पुस्तक का नाम है द बैड बॉयज ऑफ बोकारो जेल। ठीक है, ये इस पुस्तक का नाम है। हम लोग बढ़ते हैं 18 नंबर की तरफ। तो 18 नंबर में पूछा गया था, कौन सा शहर झारखंड की सांस्कृतिक राजधानी के रूप में जाना जाता है। इसका आंसर आप लोग कीजिए, क्या होगा इसका आंसर, देवघर। ठीक है, देवघर को सांस्कृतिक राजधानी के रूप में जाना जाता है। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं 19 नंबर। यहाँ पे पूछा गया था कि निम्न में से कौन सा वन्य जीव अभयारण्य झारखंड में स्थित है। तो इसमें जो ऑप्शंस है, इसमें आप देख के पता चल जाएगा आपको कि इसका सही आंसर हो जाएगा हजारीबाग, क्योंकि हजारीबाग झारखंड में स्थित है। ठीक है, देखिए दोस्तों, उस वक्त जो है आप देख ही रहे होंगे कि झारखंड जीके का लेवल वैसा नहीं था, बहुत इजी जी क्वेश्चन झारखंड जीके से पूछा गया था। ठीक है, लेकिन अभी के टाइम पे कंपटीशन बहुत हाई है। तो देखिए दोस्तों, अगर इस सेट में आप 100 में अगर मान लीजिए 70 नंबर लाते हैं, ठीक है, तो अभी के हिसाब से ये नंबर 50 या 55 नंबर होगा। ठीक है, 55 नंबर होगा आपको, इतना हाई कंपटीशन अभी है। इसीलिए आगे जो एग्ज़ाम का तैयारी हम लोग करेंगे कक्षपाल का, तो उसके लिए थोड़ा सा और हाई लेवल पढ़ेंगे। ठीक है, झारखंड जीके भी और सेंट्रल जीके भी। और देखिए दोस्तों, बाकी आपको अगर सिलेबस के बारे में नहीं पता है तो आप एक बार जा करके वो दोनों वीडियो देख लीजिए जो मैंने कक्षपाल के लिए स्पेशल बनाया है। बहुत ज़्यादा रिसर्च करके वो दोनों वीडियो मैंने बनाया है, जिसमें कक्षपाल की पूरी जानकारी है, ड्यूटी से ले करके सिलेबस तक, एग्ज़ाम तक, क्या होगा क्या नहीं, सब कुछ। और 3 जो पेपर होगा वो किस तरह से होगा वो भी मैंने अच्छा से वहाँ पे डिफाइन किया है। ठीक है, तो आइए बढ़ते हैं 20 नंबर की तरफ। तो 20 नंबर में पूछा गया था, ऊर्जा गंगा जगदीशपुर हल्दिया पाइपलाइन के निर्माण के लिए झारखंड ने निम्नलिखित में से किसके साथ जीसीए पर हस्ताक्षर किया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा गेल। ठीक है, GAIL, गेल ये होता है। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं मतलब 21 नंबर की तरफ। तो 21 नंबर यहाँ पूछा गया था, कौन सा त्यौहार झारखंड के सबसे महत्वपूर्ण त्योहारों में से एक मानी जाती है और वर्ष में 2 बार अर्थात मार्च और नवंबर के महीने में मनाई जाती है। अभी नवंबर में भी मनाया जाएगा। ठीक है, तो बताइए कौन सा त्यौहार है इसका। और ये क्वेश्चन हो सकता है कि कक्षपाल में आपको देखने को मिले, अगर एग्ज़ाम जल्दी हुआ तो, और एग्ज़ाम नहीं हुआ तो फिर कहाँ से देखने को मिलेगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा छठ पूजा। ठीक है, हम लोग बढ़ते हैं 22 नंबर की तरफ। तो 22 नंबर में पूछा गया था, नेपाल संघीय लोकतांत्रिक गणराज्य कब बना। नेपाल जो है वो लोकतांत्रिक गणराज्य कब बना, 2008 में। इससे पहले वहाँ पे क्या था, राजतांत्रिक था वो। ठीक है, यानी कि वहाँ पे राजाओं का शासन था। लोकतांत्रिक कब बना, 2008 में। ठीक है, याद रखिएगा। अब बढ़ते हैं 23 नंबर की तरफ। तो यहाँ पे नेपाल की राजधानी क्या है। तो नेपाल की राजधानी हो जाएगा काठमांडू। ठीक है, देखिए दोस्तों, पड़ोसी देश को आपको अच्छा से पढ़ना है, उसका राजधानी क्या है, मुद्रा क्या है, बॉर्डर जो हमारे देश से कितना किलोमीटर का साझा करता है, कौन सा बॉर्डर छोटा है कौन सा बड़ा है, ये सब कुछ पढ़ना है आपको। ठीक है, चलते हैं 24 नंबर की तरफ। महाजनपद शब्द का क्या मतलब है। महाजनपद शब्द का मतलब है महान राज्य। ठीक है, अब बढ़ते हैं 25 नंबर की तरफ। किस युग में मानव ने कांसा बनाने के लिए तांबा और टीन मिलाना सीखा। तो इसका आंसर हो जाएगा कांस्य युग। ठीक है, ये आपको दोनों क्वेश्चन जो दिखा, ये हिस्ट्री का क्वेश्चन है। ठीक है, यानी कि हिस्ट्री भी आपको एक बार अच्छा से देख लेना है, वही संकेत यहाँ पे दिया जा रहा है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं 26 नंबर की तरफ। तो इसमें पूछा गया था, पूर्व में एक पर्वत श्रृंखला भारत को किससे अलग करती है। मतलब एक पर्वत श्रृंखला है, वो पूर्व में भारत को किससे अलग करती है। भारत का नक्शा आपको पता है ना, तो इसका सही आंसर हो जाएगा म्यांमार। ठीक है, म्यांमार जो है वो इधर है, हम लोग जिधर रहते हैं इधर। ठीक है, म्यांमार को और भारत को एक पर्वत श्रृंखला अलग करती है। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम लोग 27 नंबर की तरफ। तो 27 नंबर में पूछा गया था,
हाल ही में पहचान की गई THS-D7A जीन मुख्य रूप से किसके लिए जिम्मेदार है? ये भी करंट अफेयर क्वेश्चन है, उसका सेंसर हो जाएगा कैंसर। ठीक है, ये जीन कैंसर के लिए जिम्मेदार है। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं 28 नंबर की तरफ। निम्नलिखित में से कौन से ग्रह पर पानी की मौजूदगी की दृढ़तापूर्वक पुष्टि की गई थी? तो इसका भी आंसर होगा मंगल ग्रह। ठीक है, देखिए मंगल ग्रह से एक और क्वेश्चन। मंगल ग्रह से यहाँ पे ज़्यादा क्वेश्चन क्यों पूछा जा रहा है कि उस टाइम पे मंगल ग्रह पर पूरा रिसर्च चल रहा था। ठीक है, तो इसीलिए उस टाइम का करंट अफेयर अगर आप उठा के देखिएगा तो उसमें हर एग्ज़ाम में आपको एक दो ऐसा क्वेश्चन मिल जाएगा जो मंगल ग्रह से संबंधित है। ठीक है, तो करंट अफेयर पढ़ने का नियम यही है कि जिस चीज़ के ऊपर अभी चर्चा चल रहा है उसके बारे में आप एकदम पूरा अच्छा से जान लीजिए। मान लीजिए अभी आप कोई एग्ज़ाम देने जाइएगा 2 महीने बाद। ठीक है, उसके लिए आपको अफ़गानिस्तान के बारे में अच्छा से पढ़ लेना है। ठीक है, क्योंकि देखिए अफ़गानिस्तान का अभी कोई मंत्री यहाँ आया है भारत में और उसको लेकर के पूरा चर्चा चल रहा है। तो करंट अफेयर का क्वेश्चन कुछ भी बनेगा उसमें अफ़गानिस्तान का क्वेश्चन आपको दिख जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह पढ़ने का नियम है जीके। ठीक है, और जीके इसी तरह क्वेश्चन बनाता है। तो 29 नंबर में पूछा गया था कि GNH का भूटान के संदर्भ में क्या अर्थ है? तो इसका फुल फॉर्म पूछा है तो ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस होगा। ठीक है, इसका आंसर। आगे बढ़ते हैं हम लोग 30 नंबर की तरफ। तो यहाँ पे पूछा गया था कि झारखंड के किस शहर को झरनों का शहर कहा जाता है? देखिए झारखंड से जो क्वेश्चन पूछा गया था कितना इजी इजी पूछा गया था। अभी हाल ही में चौकीदार का परीक्षा हुआ ना, तो उसमें हमको लग रहा है इससे ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन पूछा गया है। तो इससे आप कंपटीशन का लेवल देखिए। उस टाइम कक्षपाल में ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता था, इस टाइम चौकीदार में ऐसा क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ठीक है, तो इसका आंसर रांची हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग 31 नंबर की तरफ। मई 2009 में नेपाल के नए प्रधानमंत्री के रूप में कौन चुने गए थे? तो इसका आंसर हो जाएगा माधव कुमार नेपाल। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं 32 नंबर की तरफ। देखिए दोस्तों यहाँ पर जो नेपाल का क्वेश्चन पूछा गया है 2009 का, तो बहुत कोई बोलता है 2016 के पेपर में 2009 का क्वेश्चन आ गया है। ये कैसा करंट अफेयर है, कैसा क्वेश्चन बनाया है? तो ये क्वेश्चन इसलिए बनाया है क्योंकि उस टाइम नेपाल के बारे में कुछ चर्चा चल रहा था, इसीलिए ये क्वेश्चन बना है। मैंने आपको कहा ना कि जीके पढ़ने का नियम यही है कि जिस टॉपिक को लेकर अभी चर्चा चल रहा है उसको आप पूरा खा जाइए, पूरा उसको पढ़ के ख़त्म कर दीजिए। ठीक है, अब देखते हैं 32 नंबर में क्या है। तो 32 नंबर पूछा गया था भूटान के राष्ट्रीय ध्वज पर कौन सा पशु देखा जा सकता है? इसके बारे में मैंने आपको पहले ही बताया कि ड्रैगन यहाँ पे देखा जा सकता है। इसका जो राष्ट्र ध्वज है उसमें ड्रैगन का फोटो बना है। ठीक है, बढ़ते हम लोग 33 नंबर की तरफ। तो 33 नंबर पूछा गया था देश का पहला स्वदेशी इस्पात संयंत्र के रूप में बताया गया इस्पात संयंत्र कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर क्या होगा? बोकारो। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं 34 नंबर की तरफ। तो यहाँ पूछा गया था अक्टूबर 2015 में भारत में पहला कार फ्री डे कहाँ मनाया गया था? कार फ्री डे मतलब कि उस दिन को रोड पे कोई भी कार नहीं चला था। ठीक है ना, तो ये दिल्ली में हुआ था ऐसा। ठीक है, ये क्यों हुआ था? क्योंकि वहाँ पे पॉल्यूशन का स्तर हमेशा ज़्यादा रहता है। अब चलते हैं 35 नंबर की तरफ। तो देखिए दोस्तों यहाँ से मैथ शुरू हो जाता है। ठीक है, और मैथ का लगभग 34 से 35 क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, तो इतना क्वेश्चन अगर हम अभी सॉल्व करेंगे तो वीडियो बहुत लंबा जाएगा। ठीक है ना, तो आप खाली क्वेश्चन सब एक बार देख लीजिए अच्छा से। मैं आपको सारा क्वेश्चन दिखा दे रहा हूँ कि किस लेवल का क्वेश्चन है। ये जो क्लास हम कर रहे हैं इसी चीज़ के लिए कर रहे हैं क्योंकि हमको लेवल पता चलना चाहिए, कक्षपाल का लेवल क्या है ये हमको देखना है। तो इसीलिए जब हम लोग क्लास करेंगे तब हम लोग मैथ का ये सब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, अभी बस खाली आप ऊपर ऊपर से देख लीजिए कि कैसा क्वेश्चन पूछा गया था। तो ये आप देख लीजिए 35 नंबर क्वेश्चन। ये जो क्वेश्चन पूछा गया था ये आसान क्वेश्चन ही है। ठीक है, इसको हम हार्ड नहीं कहेंगे। जब भी आपको ऐसा ए के पावर में माइनस या फिर किसी भी चीज़ के पावर में आपको माइनस दिखेगा तो ये आपको नीचे ले आना है 1/ए। ठीक है ना, और अगर यहाँ पे पावर में 2 रहता तो यहाँ 2 लगाते। ठीक है, उसके बाद फिर प्लस है, फिर 1/बी कर देना है, फिर इसको आपको एलसीएम करना है, फिर जितना आएगा फिर यहाँ पे ये जो है इसके पहले वाला इसमें अब देखिए माइनस है तो इसको भी यहाँ पे ऐसे 1/a + b कर देना है।
उसके बाद ऊपर ऊपर कट जाएगा ऐसे, तो इसका आंसर आ जाएगा ये 1/AB। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं 36 नंबर की तरफ। यहाँ भी देखिए मैथ का एक क्वेश्चन है। तो इसमें देखिए आप, अनुपात में दिया हुआ है और वृत्त की तीनों भाग बांटा गया। मतलब देखिए एक वृत्त है, इसको 3 भागों में बांटा गया ऐसे, ठीक है ना। 3 भागों में बट गया ना, नहीं बटा, और एक ऐसे, ठीक है, 1 2 3। तो इसमें से एक 3 डिग्री का है, एक 4 है, एक 5 है, इस तरह से बांटा गया है। तो देखिए वृत्त का जो ये पूरा कोण होता है कितना डिग्री का होता है, 360 डिग्री का होता है। तो 4 3 7 और 5 12, तो 12 बराबर 360 हो जाएगा। तो इस तरह से हम 3 का वैल्यू निकाल सकते हैं, 4 का और 5 का वैल्यू निकाल सकते हैं। उसके बाद जितना वैल्यू आएगा उसको 2 से भाग दे देंगे तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसका आंसर ये होगा 45 60 और 75। ठीक है, ये सब हम इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन अभी हमको क्या करना है, इसको सिर्फ देख के जाना इसका लेवल कैसा है। ठीक है, क्योंकि अभी सब क्वेश्चन सॉल्व करने जाइएगा दोस्तों तो बहुत लंबा वीडियो चल जाएगा। ठीक है ना, आप खाली इसका लेवल देखिए। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आप देख लीजिए 37 नंबर। उसके बाद आता है 38 नंबर क्वेश्चन। हालांकि ये पीडीएफ आपको मैं भेज दूंगा टेलीग्राम में, उसमें आप इसको बना भी सकते हैं, और जो नहीं आएगा वो पूछ भी सकते हैं आप वहाँ से हमको पर्सनल मैसेज करके। ठीक है, ये यहाँ पे क्या पूछा है, कितने शून्य के साथ समाप्त होने वाली संख्या कभी भी एक पूर्ण वर्ग नहीं है। मतलब मान लीजिए एक है, ठीक है, इसमें कितना जीरो लगा सकते हैं हम कि वो पूर्ण वर्ग नहीं होगा कभी भी। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, विषम जो भी आएगा, विषम यानी क्या, 1 3 5 7, ठीक है, तो इतना अगर नंबर रहेगा तो यहाँ पे पूर्ण वर्ग नहीं होगा। इसका आंसर यहाँ 2 नहीं होगा, देखिए 5 होगा इसका आंसर। ठीक है, 5 को जीरो रहेगा तो ये कभी पूर्ण वर्ग नहीं आएगा। यहाँ पे देखिए अगर 4 को जीरो हम लगाते हैं तो ये पूर्ण वर्ग होगा। ठीक है, ये 100 का पूर्ण वर्ग हो जाएगा, 100 का। ठीक है, तो इस तरह से हम ये सब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देखिए ज़्यादा कुछ हार्ड क्वेश्चन इसमें नहीं पूछा गया। ठीक है, ये भी यहाँ पे 2D का क्वेश्चन है, समद्विबाहु त्रिकोण, फॉर्मूला याद रहने से ही बन जाएगा आराम से। क्या पूछा है, दुकानदार द्वारा अंकित मूल्य पर प्रदत्त कटौती को क्या कहते हैं, छूट कहते हैं। ठीक है, देखिए दोस्तों, एक होता है क्रय मूल्य, एक होता है विक्रय मूल्य, एक होता है अंकित मूल्य। ठीक है, तो दोस्तों क्रय मूल्य का मतलब होता है जो आपने खरीदा है, विक्रय मूल्य का मतलब होता है जो आपने बेचा है, और अंकित मूल्य का मतलब होता है जो बाजार मूल्य है। ठीक है, तो अंकित मूल्य में अगर हम कटौती करते हैं, मान लीजिए कोई 100 का चीज़ है, इसको अगर हम 90 रुपये में बेचते हैं, यहाँ जो 10 रुपये का कटौती हुआ इसको हम छूट कहेंगे। क्या कहेंगे, छूट। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम लोग 41 नंबर की तरफ। यहाँ भी इजी लेवल का ही क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, एम और एन बराबर कितना दिया है, 144। तो एम को अगर हम यहाँ पे 12 रखेंगे, ठीक है, और एन को 2 रखेंगे, तो ये 144 आएगा कि नहीं। तो एम का वैल्यू आपका कितना आया, 12 आया, और एन का वैल्यू 2 आया। तो ये आपको यहाँ पे पुट करना है, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो मैथ में भी वो लेवल नहीं है। ठीक है ना, और यहाँ तो आपको मैथ में सिर्फ 10 क्वेश्चन पूछा जाएगा। इस बार का जो पेपर होगा वो सिर्फ 10 क्वेश्चन आपको मैथ में पूछा जाएगा। बाकी मेन पढ़ाई आपको क्या करना है, लैंग्वेज में, हिंदी में करना है, और उसके बाद मेन पढ़ाई आपका जीके में रहेगा। ठीक है, जो कि झारखंड जीके और सेंट्रल जीके दोनों पढ़ना है। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम लोग 43 नंबर की तरफ। तो ये क्वेश्चन भी आप देख लीजिए, आपको ये पीडीएफ मिल जाएगा, आराम से आप देख लीजिएगा। ठीक है, बनाने की कोशिश कीजिएगा, बनेगा तो बना लीजिएगा आराम से। तो लेवल यहाँ पे कुल मिला के अगर हम बात करें तो मैथ का उतना कुछ खास था नहीं। ठीक है, आप लोग इसको डायरेक्ट स्किप करके चलते हैं हिंदी के क्वेश्चन की तरफ। ठीक है दोस्तों, यहाँ से शुरू होता है हिंदी का क्वेश्चन। ठीक है, देखिए यदि विसर्ग से पहले अ या आ हो, अ या आ हो, ठीक है, विसर्ग के बाद अ या आ को छोड़कर कोई अन्य स्वर्ग हो तो विसर्ग का क्या होगा, ये लोप हो जाएगा। ठीक है, देखिए दोस्तों, इसको हम ऐसे समझेंगे कि मान लीजिए आप लिखिए अतएव, अतएव, ठीक है, तो इसको हम लोग संधि विच्छेद करें, कैसे करेंगे इसको, अतः, अतः जोड़ एव, ऐसे करेंगे ना। तो यहाँ पे जो विसर्ग का उपयोग किया गया है इसको विसर्ग कहते हैं। ठीक है, उसके पहले यहाँ पे अ या आ है। अब देखिए आप तो बोलेंगे यहाँ तो है, अ आ कहाँ है,
तो देखिए दोस्तों, कोई भी व्यंजन जो बनता है ना वो स्वर के साथ मिल के बनता है, ठीक है। स्टार्टिंग में ये ऐसे रहता है, तो ये क ऐसे रहता है, ठीक है, आधा रहता है। इसमें अ मिल के ये त बनता है, ठीक है ना। तो इसमें पहले से अ है, तो यहाँ क्या बोला है, अ या आ हो तथा विसर्ग के बाद अ आ को छोड़कर कोई अन्य स्वर हो। अब देखिए, विसर्ग के बाद क्या हो रहा है, अ आ को छोड़ के कोई अन्य स्वर है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जो वर्ड मिल के क्या बन रहा है, अत एव मिल रहा है। यहाँ पे विसर्ग आपको दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। तो ये इसीलिए यहाँ पे विसर्ग का लोप हो जाता है, ठीक है ना, इसीलिए नहीं दिख रहा है। अब बढ़ते हैं हम लोग 69 नंबर की तरफ। तो यहाँ पे आपसे पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द इकारांत होते हुए भी स्त्रीलिंग नहीं है। यानी कि जहाँ भी आपको इकारांत दिखेगा, दीर्घिकार दिखेगा, ठीक है, वो स्त्रीलिंग होता है, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे इकारांत है, लेकिन वो फिर भी स्त्रीलिंग नहीं है। कौन सा शब्द है, तो यहाँ पे लड़की और देवी ये दोनों तो पहले ही कट जाएगा, बचा दही और नदी, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, किसी भी वस्तु में, किसी भी चीज में स्त्रीलिंग या पुल्लिंग हम लोग कैसे पता करते हैं। नदी के बारे में आप कुछ बोलिए, नदी लंबी है, नदी चौड़ी है, ऐसा बोलते हैं ना। तो लंबी, नदी, चौड़ी, ये सब हम लोग किसके लिए यूज करते हैं, स्त्रीलिंग के लिए यूज करते हैं कि नहीं। तो इसीलिए ये भी स्त्रीलिंग है। तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर, ठीक है, दही। आगे हम लोग बढ़ते हैं 70 नंबर की तरफ। तो यहाँ आपसे पूछा गया था, निम्नलिखित में से मालिक का स्त्रीलिंग क्या है। तो मालिक पे क्या होगा, मालकिन होगा, ठीक है। अब बढ़ते हैं 71 नंबर की तरफ। तो यहाँ आपसे पूछा गया था, आयुष का बड़ा भाई चलचित्र देख रहा है। चलचित्र मतलब क्या होता है, वीडियो, ठीक है। किस वाक्य का उदाहरण है। तो ये कैसा वाक्य है, ये एक सरल वाक्य है, ठीक है। इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना, जब हम लोग कोर्स करेंगे कक्षपाल का। वैकेंसी अब आ जाने दीजिए, ठीक है, क्योंकि झारखंड में इतना जल्दी एग्ज़ाम नहीं होने वाला है। तो आप लोग एक बार 7 तारीख तक इंतजार कीजिए, बोला है ना 7 तारीख को वैकेंसी आएगा, तब तक इंतजार कर लीजिए, ठीक है। वैकेंसी आने दीजिए, उसके बाद मैं आपको अच्छा से इसका क्लास कराऊंगा। और हिंदी में आपको फुल मार्क्स दिलवाऊंगा, ठीक है, हिंदी में आपको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। और इसमें हिंदी और जीके जीएस यही पढ़ना है बस, और कुछ नहीं। तो यहाँ 72 नंबर पूछा गया है, श्री गणेश करना, इसका क्या अर्थ है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रारंभ करना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग 73 नंबर की तरफ। तो इसमें पूछा गया था, क्या विशेषण शब्दों से भाववाचक संज्ञा बनाई जा सकती है। विशेषण शब्द से भाववाचक संज्ञा, तो इसका यहाँ सही आंसर हो जाएगा हाँ, बनाई जा सकती है, ठीक है। अब बढ़ते हैं हम लोग 74 नंबर की तरफ। तो यहाँ पूछा गया था, जिस समास का कोई भी पद प्रधान नहीं होता बल्कि अन्य पद प्रधान होता है, उसे क्या कहते हैं, उसे बहुब्रीहि समास कहते हैं, ठीक है। जैसे कि त्रिलोक, ठीक है, महावीर, ठीक है ना, इस तरह का चीज क्या है, बहुब्रीहि समास। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसमें पूछा गया था कि गुणवाचक विशेषण किसी भी वस्तु या प्राणी का क्या बताता है। तो गुणवाचक गुण बताता है, ठीक है। और गुण मतलब क्या होता है, सिर्फ अच्छाई को गुण नहीं कहते हैं, बुरा गुण भी होता है, अच्छा गुण भी होता है, ठीक है। आकार का भी एक गुण होता है, बड़ा है, छोटा है, लंबा है, ठीक है ना। अवस्था का भी एक गुण होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी नंबर, ठीक है। हम लोग आगे बढ़ते हैं 76 नंबर की तरफ। तो 76 नंबर पूछा गया था, चरण कमल बंदो हरिराई, इसमें चरण कमल में कौन सा अलंकार है। तो इसका सही आंसर होगा रूपक अलंकार, ठीक है। अलंकार के बारे में हम पढ़ेंगे कोर्स में, ठीक है। इसके बारे में अगर हम अभी पढ़ने जाएंगे तो बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो खींचा जाएगा, ठीक है। इसीलिए आप अभी खाली क्वेश्चन का लेवल देखते जाइए। शब्द और अर्थ की दृष्टि से अलंकार के कितने भेद हैं। तो अलंकार के दो भेद है, ठीक है, शब्द और अर्थ की दृष्टि से। तो दोस्तों आप क्वेश्चन का लेवल देख रहे हैं ना, व्याकरण भी पूछ रहा है तो सिर्फ बेसिक लेवल पूछ रहा है, ठीक है, पूरा अंदर से कुछ भी नहीं पूछ रहा है। लेकिन हम लोग क्या करना है, इस बार अंदर से भी करना है अच्छा से, मतलब कि एडवांस लेवल भी करना है और बेसिक भी करना है। अगर मान लीजिए बेसिक लेवल पूछा तब तो आपके लिए बहुत आसान होगा, अगर आप एडवांस लेवल कर लेंगे तब बेसिक लेवल आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा।
तो इसीलिए हमें एडवांस लेवल तक करना है, ठीक है। इसके बाद 78 में पूछा गया था, नौजवान बेटे के मरते ही बूढ़े बाप पर गिर पड़ा। क्या गिर पड़ा? पत्थर गिर पड़ा, छत गिर पड़ा, पहाड़ गिर पड़ा, या फिर पुलिस गिर पड़ा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पहाड़, ठीक है। ये सब तो कॉमन चीज़ है, ये आप लोग पढ़ के तुरंत बता सकते हैं क्या आंसर होगा। बहुत भूख लगना, बताइए इसका आंसर क्या होगा? पेट में चूहे दौड़ना। बढ़ते 80 नंबर की तरफ। क्रिया के जिस रूप से उसके समय का पता चले उसे क्या कहते हैं? उसे काल कहते हैं, ठीक है। वीडियो के लास्ट में मैं आपको बहुत जरूरी चीज़ बताने वाला हूँ, ठीक है दोस्तों, तो इसीलिए लास्ट तक बने रहिए एकदम। काली घटा का घमंड घटा में कौन सा अलंकार है? तो इसका सही आंसर होगा यमक अलंकार, ठीक है। देखिए दोस्तों, यहाँ घटा दो तो है, एक तो घटा ये एक घटा, लेकिन दोनों का माना अलग अलग है, इसीलिए यमक यमक अलंकार तभी यूज होता है जब अलग अलग माना वाला एक तरह का शब्द लिखा रहे, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं हम लोग 82 नंबर की तरफ। तो यहाँ पूछा गया था, समासिक पद को अलग करने की क्रिया क्या कहलाती है? समास विग्रह कहलाती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग 83 नंबर की तरफ। तो यहाँ पूछा गया था, भाववाच्य में क्रिया सदैव क्या होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा एक वचन, अन्य पुरुष और स्त्रीलिंग, ठीक है। हम लोग चलते हैं 84 नंबर की तरफ। तो इसमें था, निम्नलिखित में से कौन सा असुर शब्द का पर्यायवाची नहीं है? बताइए कौन से होगा? दनुज, दानव, मनुजात या अमर? देखिए दोस्तों, असुर का धनुष तो होगा ही, तो ये आंसर नहीं होगा। दानव भी होगा, असुर दानव दोनों एक ही है, तो ये भी आंसर नहीं होगा। मनुजात भी होगा, तो ये भी आंसर नहीं होगा। आंसर क्या होगा? अमर। पर्यायवाची शब्द मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि किसी शब्द को कितना तरह से बोला जाता है, ठीक है। मान लीजिए जैसे आम है, आम को और किस नाम से जाना जाता है? आम्र। आम्र, ठीक है ना। जैसे घर, घर को किस समझा जाता है? गृह, भवन, है ना। तो इस तरह के शब्द को क्या कहते हैं? पर्यायवाची शब्द, ठीक है। आपको एकदम बेसिक लेवल से सिखाऊंगा, आपको कोई फिक्र करने की जरूरत नहीं है कि आपको ये नहीं आता है, ये नहीं आता है, इतना कैसे कवर होगा। ये सब चीज़ कवर करने की जिम्मेदारी मेरा है, ठीक है ना। आप आराम से तैयारी कीजिएगा, और अच्छा से तैयारी कीजिएगा तो सिलेक्शन भी मिल जाएगा, ठीक है ना। अनाथ बच्चे माँ की ममता पाने के लिए तरस रहे थे, ठीक है। वाक्य में कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा है? भाववाचक संज्ञा मतलब जो भाव व्यक्त करता है, ठीक है। जिस चीज को हम लोग छू नहीं सकते, देख नहीं सकते, सिर्फ महसूस कर सकते हैं। जैसे कि दुखी, तो उसके अंदर के दुख को हम लोग छू नहीं सकते, देख नहीं सकते, सिर्फ महसूस कर सकते हैं, हाँ ये दुखी है ऐसा लग रहा है, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ममता, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग 86 नंबर की तरफ। तो यहाँ पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा अचला शब्द का पर्यायवाची नहीं है? अचला मतलब क्या होता है? भूमि, धरा, पृथ्वी, ठीक है। तो सही आंसर इसका क्या होगा? व्योम, ठीक है ना। देखिए दोस्तों, जब भी आप क्वेश्चन पढ़िएगा ना, तो ये आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे नहीं है। बहुत कोई क्या करेगा कि ये नहीं को नहीं देखेगा और डायरेक्ट यहाँ पे जल्दी जल्दी में पृथ्वी मार के आगे बढ़ जाएगा, तो उसका ये गलत हो जाएगा, ठीक। अब देखिए 87 नंबर, सार्वनामिक विशेषण किस शब्द के पहले लगता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा संज्ञा, ठीक है। संज्ञा मतलब क्या होता है? नाम, ठीक है ना। इस तरह से भी आप याद रख सकते हैं कि यहाँ पे सर्वनामिक है और नाम मतलब संज्ञा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग 88 नंबर की तरफ। वाच्य के कितने भेद है? तो वाच्य के 3 भेद है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 89 नंबर की तरफ। तो इसमें पूछा गया था, संधि के कितने प्रकार हैं? तो संधि के टोटल 3 प्रकार हैं, कौन कौन से? एक होता है स्वर संधि, एक होता है व्यंजन संधि, और एक होता है विसर्ग संधि, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग 90 नंबर की तरफ। तो इसमें पूछा गया था कि पल्लव शब्द से कौन सा विशेषण शब्द निर्मित होगा? विशेषण मतलब क्या? जो विशेषता बताता हो। तो पल्लव का विशेषता क्या होगा? पल्लवित, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग 91 नंबर की तरफ।
तो यहाँ पूछा गया था प्रति एक के मेल से क्या बनेगा, प्रत्येक ये बनेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग 92 नंबर की तरफ। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन का लेवल देखिए आप खाली। ठीक है, अभी अगर आपको हार्ड लग रहा है तो आपको चिंता करने का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अभी पूरा सिलेबस हम कवर करेंगे। उसके बाद आप देखिएगा कि ये सब सॉल्व करने में आपको कितना मज़ा आएगा। ठीक है, और अगर आपको ये बहुत इजी लग रहा है, सेट बहुत आसान लग रहा है, तो आपको ज़्यादा खुश भी नहीं होना है, क्योंकि अभी जो है एग्ज़ाम का लेवल बढ़ गया है। ये 2016 का पेपर है। कब का है? 2016 का। लगभग 10 साल हो गया है। ठीक है ना। ये देखिए आप, योजक चिन्ह किस समास के विग्रह प्रक्रिया में प्रयुक्त होता है? योजक चिन्ह किसे कहते हैं? इसको, जैसे हम लोग बोलते हैं रात दिन, रात दिन, तो बीच में ये लगाते हैं कि नहीं, तो इसको बोलते हैं योजक चिन्ह। ठीक है, ये द्वंद्व समास में उपयोग होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग 93 नंबर की तरफ। यहाँ पूछा गया है निम्नलिखित में से उत्तम पुरुष सर्वनाम कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर, मैं, मेरा। ये सब क्या है? उत्तम पुरुष है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग 94 नंबर की तरफ। तो इसमें पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शरीर का पर्यायवाची है? यहाँ पे नहीं नहीं दिया है, यहाँ पे है। ठीक है, तो मुख, ये तो शरीर का पर्यायवाची नहीं है। मन, ये तो शरीर का पर्यायवाची नहीं है। अंग, ये भी शरीर का पर्यायवाची नहीं है। अंग एक पार्ट है। ठीक है, मतलब जैसे हाथ, हाथ क्या है? एक अंग है। आंख एक अंग है। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा काया। काया क्या है? शरीर का पर्यायवाची। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग 95 नंबर की तरफ। तो इसमें पूछा गया है मैंने उसे पढ़ाया और नौकरी दिलाई। उसे पूछा है प्रस्तुत वाक्य किस वाक्य भेद का उदाहरण है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा संयुक्त। ठीक है, इसका मतलब कि मैंने उसे पढ़ाया, ये एक वाक्य हो गया। नौकरी दिलाई, ये एक वाक्य हो गया। इसको जोड़ा किसने? और ने। तो इसीलिए इस पूरे वाक्य को क्या कहेंगे? संयुक्त वाक्य। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग 96 नंबर की तरफ। तो यहाँ आपसे पूछा गया है अनुज ने देखा कि मोर नाच रहा है। प्रस्तुत वाक्य में मोर नाच रहा है कौन सा आश्रित उपवाक्य है? मोर नाच रहा है, ये क्या होगा? संज्ञा उपवाक्य। ठीक है, आगे बढ़ते हम लोग 97 नंबर की तरफ। मैं स्वयं चला जाऊंगा, वाक्य में स्वयं निम्नलिखित में से क्या है? स्वयं, खुद, खुद मतलब निज, तो निजवाचक सर्वनाम। ठीक है, 98 नंबर की तरफ। तो यहाँ आपसे पूछा गया है निम्नलिखित में से किसके लिए एक वचन का प्रयोग भी बहुवचन में होता है? आदरणीय के लिए। ठीक है, यहाँ पे एक वचन का प्रयोग भी बहुवचन के लिए होता है। 99 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको स्त्रीलिंग और पुल्लिंग में अंतर करने के बारे में बताया। ठीक है, कि कैसे आपको अंतर करना है। तो इसमें भी आप कीजिए उस तरह से। जैसे यहाँ पे मुझे वहाँ जाने की उत्साह होती है, नहीं होता है, होता है। ठीक है, मुझे वहाँ जाने की उत्साह होता है। मृत्यु बड़ी जल्दी आ गई, आ गई, तो ये स्त्रीलिंग के लिए यूज हो रहा है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? मृत्यु। ठीक है, मृत्यु क्या है? एक स्त्रीलिंग शब्द है। ठीक है ना। ऋतु शब्द का बहुवचन इनमें से क्या है? बहुवचन मतलब क्या? एक से ज्यादा। तो यहाँ पे ऋतु का बहुवचन क्या होगा? ऋतुएं। ठीक है, मतलब कि एक ऋतु रहेगा तो इसको बोलेंगे ऋतु, और एक से ज्यादा, दो तीन ऋतु अगर रहेगा तो ऋतुएं। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे कंप्लीट हो गया पूरा 100 क्वेश्चन। ठीक है ना। तो इसमें आपने लेवल देखा कि कक्षपाल में किस लेवल का क्वेश्चन उस टाइम पे पूछा जा रहा था। तो मैं यहाँ पे पूरा एनालाइज कर रहा हूँ कि अभी का लेवल और तब का लेवल कितना ज़्यादा बढ़ा है। बस उसी लेवल में आपको पढ़ाया जाएगा कक्षपाल के लिए। ठीक है, और आपको बेसिक लेवल से तैयार किया जाएगा। खाली आपको हिंदी पढ़ने आना चाहिए। इतना आपको आता है कि नहीं कि आप हिंदी पढ़ सको? बस इतना ही आपको करना है। मैं ये इतना कॉन्फिडेंस के साथ क्यों कह रहा हूँ, सुनिए। आप कोई चीज़ पढ़ के याद रख सकते हैं कि नहीं रख सकते? इतना बताइए। रख सकते हैं। तो अब जो पैटर्न बना है एग्ज़ाम का, पहला पेपर, दूसरा पेपर, तीसरा पेपर, तीनों पेपर में
जिसका याद रखने का कैपेसिटी अच्छा है वो बहुत अच्छा स्कोर करेगा, क्योंकि मैथ्स यहाँ पे ना के बराबर पूछा जा रहा है, रीजनिंग यहाँ पे ना के बराबर पूछा जा रहा है। पूछा क्या जा रहा है? हिंदी। ठीक है, हिंदी पूछा जा रहा है, जीके पूछा जा रहा है। तो ये सब क्या करने का चीज़ है बताइए? याद करने की चीज़ है कि नहीं? तो आपको अगर अच्छा से हिंदी आता है और आप याद कर सकते हैं, किसी चीज़ को याद करके दिमाग में रख सकते हैं, डेली आप 100 क्वेश्चन याद कर सकते हैं, तो आप कक्षपाल का वैकेंसी क्यों नहीं निकाल सकते बताइए? तो आपको इसी तरह से पढ़ाया जाएगा, ठीक है? आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए कि आप जीरो लेवल में हैं। आपको जीरो लेवल से अपर लेवल तक कैसे बनाना है, उसके लिए हम मेहनत कर रहे हैं, ठीक है? सिर्फ फॉर्म आने दीजिए बस। फॉर्म आएगा तो हमें कंफर्म हो जाएगा कि हाँ ये फॉर्म आ रहा है। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये झारखंड है। झारखंड में आपको नोटिस दिख जाता है कि हाँ ये वैकेंसी आने वाला है, लेकिन वैकेंसी आता है कि नहीं इसके बारे में कोई कंफर्मेशन नहीं रहता है। तो इसीलिए एक बार वैकेंसी आने दीजिए। ज़्यादा दिन नहीं बचा है, वैकेंसी 17 या 7 तारीख को आने वाला है, ठीक है? तो उसके बाद हम लोग आराम से तैयारी करेंगे और कक्षपाल का सिलेबस क्लियर करेंगे, ठीक है? और उतना ही पढ़ेंगे जो सिलेबस में है, उसके बाहर कुछ नहीं पढ़ेंगे, ठीक है? तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट